हेलो फ्रेंड्स, हमने संस्कृत के 4 चैप्टर का रिवीजन कर दिए हैं। अब इस बार 5वां चैप्टर की बारी है, जो कि नाम है भारत महिमा। 5वां चैप्टर भारत महिमा। इसको बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतस्य शोभयाख्य प्रसन्ना भवन्ति। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ऑप्शन ईश्वर, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी जंतव, ऑप्शन डी दानव। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति। परा शब्द का अर्थ क्या है? परा शब्द ऑप्शन ए सदा, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी असत्य, ऑप्शन सी डी श्रेष्ठ। परा शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च या कुलीन। परा शब्द का अर्थ होता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कः। पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य, बी कालिदास, सी महर्षि व्यास, डी भर्तृहरि। पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास, जो कि शॉर्ट में दिया है महर्षि व्यास। इनका पूरा नाम है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 4, कस्य महिमा सर्वत्र गीयते। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? ऑप्शन ए देवस्य, ऑप्शन बी भारतस्य, सी विश्वस्य, डी है पाटलिपुत्रस्य। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कति पुराणानि सन्ति। कति पुराणानि सन्ति, कितने पुराण हैं? ऑप्शन ए पंच, पंच का अर्थ होता है 5। ऑप्शन नंबर बी 10, 10 का अर्थ होता है तलाब्य सा, जबकि 10 का अर्थ होता है 10 वो वाला 10। सी पंचदश, इसका अर्थ होता है 15। और डी अष्टदश, इसका अर्थ होता है 18। कितने पुराण हैं? पुराणों की संख्या 18 है। लेकिन उपनिषद अगर पूछ दे, उपनिषद की संख्या, अगर उपनिषद की संख्या पूछ दे तो उपनिषद है 108। याद करिएगा, उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद 108 है हमारे पुराणों में। क्वेश्चन नंबर 6, के गीत कानि गायन्ति। किनका गीत गाया जाता है? ऑप्शन ए ईश्वर, और बी मनुष्य, सी देवता, डी दानवा। देव का गीत गाया जाता है, देवा। क्वेश्चन नंबर 7, विशाल धारा किसकी है? ऑप्शन ए भारतीयता, और सी राष्ट्रीयता, डी प्रांतीयता, और डी है पंचायत। किसकी धारा विशाल है? भारतीय धारा विशाल है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, भारत महिमा पाठ से रचनाकार कौन। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, और बी महर्षि व्यास, सी महर्षि वेद व्यास, डी पंडित राम स्वरूप शुक्ला। भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। और क्वेश्चन नंबर 9, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। भारत की महिमा कुत्र मीन्स कहाँ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। गीयते कहाँ गाई जाती है। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, और सर्वत्र मीन्स सभी जगह, और पाटलिपुत्र मीन्स पाटलिपुत्र। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 10, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? जो कि हिंदी में दिया है, आपके चैप्टर से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद और श्लोक ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण से, और बी पद्म पुराण से, और सी भागवत पुराण से, डी वराह पुराण से। भारत की प्रथम पद श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। भारतीय धारा का सेविता। भारत की धारा में किसका सेविता है, मतलब किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए सागर है,
और ऑप्शन बी पर्वत है, ऑप्शन सी निर्झर है, ऑप्शन डी सागर है, पर्वत निर्झर है। तीनों का वर्णन है। अगर ऑप्शन डी दे देगा कि सभी तो सभी भी हो जा सकता है, यानी पर्वत, सागर, पर्वत और निर्झर तीनों, इसमें तीनों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 12, जगत का गौरव कौन है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और बी भारत, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। जगत का गौरव भारत महिमा पाठ में भारत का वर्णन किया गया है, तो इस जगत का वर्णन भारत को ही कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा धरा कैसी है? हमारा धरा कैसी है? ऑप्शन नंबर ए हरी भरी और बी ऊंची, सी नीची और डी विशाल। हमारी धरा विशाल है, विशालतम भी है। क्वेश्चन नंबर 14, देवता क्या गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गीत और बी लोरी, सी स्तुति, डी कुछ नहीं। देवता क्या गाते हैं? हम लोग तो देवता की स्तुति करते हैं और लोरी तो होगा नहीं, क्योंकि लोरी बच्चों को सुनाया जाता है। देवता क्या गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। और क्वेश्चन पूरा हो चुका है इस चैप्टर का। अगले मिलेंगे 6 चैप्टर से और खत्म हो गया ये। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।